ओके, तो हम इस वीक में ना सारी चीज़ें हम प्रॉप्स पे बात कर रहे हैं, ठीक है। कल हमने एक छोटा सा प्रॉप बनाया था। जो यूनिवर्सल प्रॉप्स हैं ना, जो ऑलमोस्ट हर गेम में, हर वीआर में, हर उस चीज़ में यूज़ हो रही है, तो हम वो चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। प्रॉप्स वैसे उठा लो तो बहुत सारी हैं। एक गेम में या वीआर के इंजन में आप जो भी चीज़ें देख रहे हो वो सारी की सारी, वो दीवार और वो टेबल चेयर, वो सारी चीज़ें ही प्रॉप्स में ही काउंट होती हैं, ठीक है। तो हम छोटे छोटे प्रॉप्स बना रहे हैं, साथ में थोड़ा थोड़ा सा उनको कलर वगैरह भी कर रहे हैं, क्योंकि जब व्यू मैपिंग पे हम जाएंगे तो फिर हम उसको फाइनलाइज वो कर देंगे। तो आज हम बना रहे हैं रॉक्स, ठीक है। आपको आपने गेम्स खेले होंगे, गेम्स में आप घूम रहे हो, फिर रहे होते हैं, तो इधर उधर रॉक्स वगैरह पड़ी होती हैं। तो रॉक्स की भी, अगर अनरियल इंजन के मार्केट पे जाओ तो रॉक्स के जैसे वहाँ पर एक बंदा है, वो सिर्फ रॉक्स बनाता है। मैं लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। पत्थर बनाता है बस, कभी छोटे पत्थर, कभी बड़े पत्थर, कभी नोकीले तो कभी स्मूथ पत्थर, बस यही बनाता रहता है और वो बेचता है। और अगर आप उसकी अर्निंग चेक करो तो आप हैरान हो जाओ, जो मंथली उसकी अर्निंग है, ठीक है। तो रॉक्स भी प्रॉप में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और आपके कोर्स आउटलाइन में भी इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन जो एक दूसरा आउटलाइन मेरे पास पड़ा है, इन्हीं का है, उसमें ये चीज़ें मेंशन है, ठीक है। तो हम सिंपल से रॉक्स कैसे बनाएंगे, लो पॉलीगन कैसे करेंगे, हाई पॉलीगन, और अगर हमें विद एक क्लिक के साथ ही रॉक्स बनाने हों, एक क्लिक में हमारे लिए रॉक बन जाए, तो वो भी हमारे पास एक तरीका है। तो हम वो भी आज देखेंगे, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और मैं एक सिंपल सा स्फेयर ले लेता हूँ, ठीक है। और इस स्फेयर में सेगमेंट्स थोड़े से कम है, हम बढ़ा भी सकते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और इसकी सेगमेंट जो हैं वो 20 की जगह 40x40 कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ कि अब मैं इसमें से थोड़ी सी हल्की मॉडिफिकेशन से कर लेता हूँ, रॉक जैसा बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह करूँ, इसका शेप बिगाड़ने की कोशिश करूँ, मैं कोई वर्टेक्स सेलेक्ट करूँ, ठीक है, और उसको मूव करने की कोशिश करूँ, तो हमारे पास सिर्फ वही एक ही वर्टेक्स सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। जबकि रॉक का पूरा शेप ऐसे ही गड़बड़ सा होता है, एब्स्ट्रैक्ट टाइप की शेप होती है। तो हमने वैसा कुछ बनाना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि मैं बी का बटन प्रेस कर लेता हूँ, बी, और हमारे पास स्मूथनेस ऑन हो गई, ठीक है। और मैं वो कीज भी ऑन कर लेता हूँ, ओके। तो ये हमारे पास ऑन हो गई, और अब हम बी का बटन ही प्रेस करके और अपना माउस को थोड़ा सा वो कर देते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं चाहिए। मैं ऑलमोस्ट मैं इतना कर देता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे निकाल देता हूँ, ठीक है। फिर कोई और लोकेशन आप चूज़ कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, और यहाँ पर भी बी का इम्पैक्ट आप कम रखना चाहते हैं, ज़्यादा रखना चाहते हैं, वो तो आपकी मर्ज़ी है। मैं इधर थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और ऐसे थोड़ा सा रैंडमली मूव कर लेता हूँ, ऐसे करके या ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। फिर कोई और लोकेशन भी हम इसका वो कर सकते हैं, जैसे ये वाला हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी हम कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ, E1, यहाँ पर भी, ठीक है। मैंने रैंडम से एक शेप बना ली, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी ट्रैफिक है, बड़ी। और मैं जिस साइड से आ रहा हूँ वहाँ पर कोई रोड बन रहा है, और उसकी वजह से, हालांकि मैं 5:30 बजे तक मैं इधर पहुँच जाता हूँ, लेकिन बस उसकी वजह से हैं। हाँ, जौहर टाउन में एक रोड बन रहा है ना, जौहर टाउन में।
कल क्यों नहीं आए थे? सर ऑफिस वालों ने आने नहीं दिया। कल सबके साथ यही प्रॉब्लम थी, वही वाली प्रॉब्लम मेरे साथ आज थी। है नहीं हो? अच्छा, हमने सिंपल सा शेप लिया, उस पर बी अप्लाई करके इसकी थोड़ी सी शेप बिगाड़ दी। ठीक है, अब मैं जाऊंगा राइट क्लिक करूंगा और ऑब्जेक्ट मोड में जाऊंगा, तो ये हमारे पास एक चीज़ आ गई। अब ना मुझे इसको रॉक की तरह मज़ीद बनाना है, तो मैं इसी रॉक को तोड़ तोड़ के डिफरेंट इसके हिस्से बनाता हूँ। ठीक है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो वो मैं जाऊँगा यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आऊँगा मॉडलिंग पैनल से हमने जाना है FX में। तो FX पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक मेन्यू आ जाएगी FX के नाम से। ठीक है, तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर है हमारे पास शेटर। ठीक है, आप इसको क्लिक करोगे और यहाँ पर जो भी वैल्यू अप्लाई करोगे क्रिएट करोगे, लेकिन जब आप क्रिएट करोगे तो इस पर असर नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं ट्राई कर लेता हूँ, देखो असर नहीं हुआ, हमारे पास अभी तक वो एक ही शेप में है। तो कोई बता सकते हैं इसकी वजह क्या हो सकती है? मैंने इस पर थोड़ी डिटेल में बात नहीं की, लेकिन एक मरतबा कहा था कि जब भी आप मॉडलिंग में माया में कोई एक प्रोसेस कंप्लीट कर लो तो थोड़ी सी सफाई सुथराई करने की ज़रूरत होती है माया में, नहीं तो आगे वाले हिस्ट्री डिलीट करनी है। ठीक है, अब अगर मैं उस पर वो इफेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ ना, ये शेटर, तो ये उसकी हिस्ट्री पे भी अप्लाई हो रहा है, तो हिस्ट्री में ये जस्ट एक ग्लोब ही था ना, तो ये प्रॉब्लम देगा। ठीक है, तो आपने करना ये है कि इस पर क्लिक करना है, एडिट, और यहाँ पर आना है डिलीट बाय टाइप और हिस्ट्री। ठीक है, इस पर क्लिक करके इसकी हिस्ट्री डिलीट करना है। अगर ये मेन्यू आपको याद नहीं होती तो यहाँ पर आपके पास ये अवेलेबल है, आप इस पर क्लिक करो तो इसकी हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हम इस पर क्लिक करेंगे और हम आ जाएंगे FX और हम आ जाएंगे इफेक्ट्स में, और यहाँ पर शेटर के इस बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अब आपने कुछ चीज़ें जाननी है। सबसे पहले तो हम आएंगे, हमने सिर्फ सरफेस को शेटर नहीं करना, हमने इसको अंदर भी रॉक की तरह सॉलिड दिखाना है, तो हम आएंगे सॉलिड शेटर पे। ठीक है, इस पे क्लिक करें, यहाँ पर काउंट कितना है, मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि इस पत्थर को मैं कितने हिस्सों में डिवाइड करूं, तो हमने इनको 50 भी कर सकते हैं और 200 भी कर सकते हैं, अपने सिस्टम को देख के आप लोगों ने करना है। ठीक है, अभी के लिए मैं 12 ही कर देता हूँ। एक जैगिनेस जो है ये मैं किसी और दिन तफसील से सुनाऊंगा कि ये क्या चीज़ है, लेकिन अभी के लिए आप वैल्यू 0.5 तक 0.6 तक जो भी कुछ ना कुछ वैल्यू रख दें। ठीक है, फिर नीचे आए यहाँ पर और यहाँ से हमने शेप्स ही सेलेक्ट करना है, बाय डिफ़ॉल्ट ये शेप ही होगा, और यहाँ पर आपने डिलीट पे भी क्लिक करना है, ये आपके पास है। ये कह रहा है कि जो ओरिजिनल सरफेस है उसको मैं डिलीट करूँ कि नहीं, तो हाँ उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें इसके टुकड़े चाहिए, हमें पूरा रॉक नहीं चाहिए। तो मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करूँगा। तो जब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपका सिस्टम थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, और ये देखिए हमारे पास ये जो रॉक है ये हमारे पास छोटे छोटे टुकड़ों में 12 टुकड़ों में तकसीम हो गई है। तो चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करें। ठीक है, अब हमें बी वाला ऑप्शन नहीं चाहिए तो बी का ऑप्शन मैं ऑफ कर दूंगा और यहाँ पर वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाऊंगा और ये देखें ये मेरे पास रॉक्स टूट गए। ठीक है, ये डिफरेंट हिस्से हैं, इनको मैं थोड़ा सा एक दूसरे से दूर कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर नजर आए। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट रॉक्स वगैरह जो है वो बन गए हैं, और इनको हम रोटेट कर सकते हैं, इनको हम कलर वगैरह भी कर सकते हैं। इसको भी मैं अगर हम दूसरी व्यू में जाएं तो हमने सबको ज़मीन पर रखने हैं, हवा में नहीं छोड़ना। ठीक है,
ओके, ये डिफरेंट हमारे पास पार्ट्स हो गए। अगर आपको लगता है कि जी नहीं ये सही नहीं है, हमने दोबारा करना है, तो कंट्रोल जेड का बटन आपके पास है, कंट्रोल जेड करके दोबारा शैटर करो, ठीक है। या जो जैगिनेस मैंने कम ज़्यादा की थी उसको चेंज करके तो ये आपको किसी और डिज़ाइन में कटिंग करके दे देगा, ठीक है। ओके, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और ये मेरे पास डिफरेंट जो है रॉक्स हैं, ये मेरे पास आ गए हैं। अब आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आपने इनको अलग से छोटा बड़ा करना हो तो आप कर सकते हो, इसका कोई और कस्टमाइज़ करके कोई और डिज़ाइन वगैरह बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, हमारे पास रॉक्स तो बन गए। अब अगर मुझे बल्कि ये हम टॉप व्यू में अगर आते हैं तो थोड़ा सा हम एक दूसरे के करीब रख लेते हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ नहीं पसंद इसमें, जैसे मुझे ये एक लाइन जैसे बनी हुई है, ये भी रॉक लंबा सा कटा हुआ है, इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, और इसको मैं थोड़ा थोड़ा करीब करना चाहता हूँ ऐसे। ये वाला भी मुझे नहीं चाहिए, ये वाला भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट रॉक्स जो हैं वो बन गए। अब अगर मुझे इस पर टेक्सचरिंग अप्लाई करनी हो, थोड़ा सा आज हम व्यू को टच तो नहीं करेंगे लेकिन एक ऑटोमेटिक तरीका मैं समझा दूंगा, ठीक है। और क्योंकि वो आज आगे हमने बहुत तफसील से देखना है, तो अभी उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। शर्जील आप सिस्टम तो दिखाओ ना इधर, आपका प्रोजेक्ट रेंडर नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा उसके साथ? इधर रखो, मैं साथ साथ में देखता हूँ उसको। ओके, केबल तो नहीं है ना आपके पास, मोबाइल चार्जर? कहाँ पे रहा है? वही सी टाइप। हाँ हाँ, ये चल रहा है, अब बैठो। कल मैं इतना खुश आया, मैंने कहा मैं सबको बताऊंगा, देखो मेरा लैपटॉप आया हो तो कोई ताई दे। चलो, अटेंडेंस लगा लिया आपने? जी जी, जो नहीं आए उनको ए कर दिया मैंने। नहीं, ये ना किया करेंगे मैं। ओके चले, बस। बस आपने पीपी करना। ओके ठीक। फिर फिर आप अभी अपडेट कर दोगी बाकी, क्योंकि मैंने तो ए लगा दिया जो। वो मैंने कर दिया, ओके बस ठीक है फिर से। ये मैंने हटा दिया, बाकी ये 6 प्रेजेंट है ना जी अभी जी आज। जी। ठीक। 5 है मेरे, मुझे भी गेम मिल गया साथ। चलो अच्छा है, मैं भी तो इसी टीम का हिस्सा हूँ। ओके, हम इस पे एक सिंपल सा टेक्सचर अप्लाई कर लेते हैं। तो टेक्सचर अप्लाई करने के लिए हमें पहले टेक्सचर ढूंढ लेना चाहिए। तो मैं अगर इधर जाऊं और गूगल करूं, और मैं आपको प्रोफेशनल और मुश्किल चीज़ों में नहीं फंसा रहा हूं, आपके पास अगर गूगल इमेजेस भी हैं तो आप अपना काम चला सकते हो, प्रॉप्स में स्पेशली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रॉक टेक्सचर्स, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गए। आप पॉली हेवन से भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन हम सिंपल तरीका देख लेते हैं, क्योंकि जब उनकी ज़रूरत होगी प्रोफेशनल बम्प की और उन सारी चीज़ों की, तब हम यूज़ कर लेंगे। अभी के लिए हम इनको देखते हैं। तो अगेन आप टूल में जाएं और साइज़ हमारे पास लार्ज ही होना चाहिए। तो मैं लार्ज में चला जाता हूँ और यहाँ से कोई मैं एक टेक्सचर जो है वो ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे इनमें से ये वाला सही है, ये थोड़ा सा प्लेन है। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और इसको पूरा लोड होने दें। और ये जब पूरा लोड हो जाए तो फिर इस पर राइट क्लिक करके ओपन इमेज न्यू टैब कर दे, तो ये अपने कंप्लीट रेजोल्यूशन में खुल जाएगा, ठीक है। और इसको मैं सेव इमेज एज, और मैं डेस्कटॉप पर ही फ़िलहाल सेव कर लेता हूँ, बाद में मैं डिलीट कर लूँगा। और मैं आता हूँ माया में
और यहाँ पर राइट क्लिक करके भी असाइनमेंट क्या कहते हैं मटेरियल हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और शेडर मोड में भी आकर कर सकते हैं। तो अभी मैं शेडर मोड में चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक स्टैंडर्ड सरफेस बना लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड सरफेस बन गई और इसको आप नाम दो रॉक या रॉक्स, ठीक है। और इसके कलर पे जाएं, फाइल, और हमने अब वो इमेज ब्राउज करनी है इसमें, तो वो डेस्कटॉप पे पड़ी थी, और इसको ओपन करें, ठीक है। और ओपन करने के बाद आप इस पर राइट क्लिक करो और असाइन करो। अब हमें नज़र नहीं आ रहा, तो क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पर हमारी व्यू में हमने शेडिंग मोड ऑफ की हुई है, तो हम इस शेडिंग मोड को ऑन करेंगे, ठीक है। और अब अगर आप इसको देखें तो आपके पास एक रॉक का मटेरियल आ गया है, ठीक है, सिंपल सा मटेरियल है। लेकिन अगर आप देख लो यहाँ पर थोड़ा सा गौर करो, तो यहाँ पर टेक्सचरिंग थोड़ी सी ज़्यादा कंजस्टेड है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा फैला हुआ है, यहाँ पर कुछ और है, इस साइड पे कुछ और है, प्रॉपर टेक्सचर नहीं है क्योंकि हमने इसकी अनरैपिंग नहीं की हुई। अब जिन लोगों को अनरैपिंग का पता है ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं समझा देता हूँ कि जैसे ये हमारे पास ये एज है, ठीक है, और हमारे पास ये वाला फेस है, ये फेसेस हैं और ये फेस है, दोनों अलग किस्म के हैं फेसेस। तो दोनों पे टेक्सचर भी जब ऑटोमेटिकली आप अप्लाई करते हो तो दोनों पे अलग किस्म का होता है। लेकिन पत्थर में तो ऐसा नहीं होता ना, रियल चीज़ में ऐसी नहीं होती, एक जैसा ही टेक्सचर होता है, ठीक है। तो इसको एक जैसा कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम व्यू मैपिंग करते हैं। यूवी मैपिंग बोलते हैं या व्यू बोलते हैं, मैं गलत हो जाऊँ, यूवी मैपिंग करते हैं, ठीक है। उसको हम टेक्सचरिंग भी बोलते हैं, उसके लिए हम टेक्सचर अनरैप करते हैं। अनरैप का मतलब ये होता है कि इसके ये वाले फेसेस किसी भी एंगल में हो, ये इसको आप उठाकर ऐसे प्लेन कर दो। हाँ जी, इसका भी अलग से पार्ट उठा के प्लेन कर दो और ऊपर एक जैसा टेक्सचर अप्लाई करो और फिर उसके ऊपर लगा दो। तो इसको हम अनरैपिंग और वो करते हैं, अनफोल्डिंग भी हम इसको बोल सकते हैं। तो अभी हम उस सिनेरियो में नहीं गए, अभी हम थोड़ा सा उससे बहुत पीछे हैं। तो अगर आपने जल्दी में भी इसको सेट करना हो या जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही हो, तो आपके आंखों को तो समझ आ रहा होता है कि यार ये ठीक लग रहा है कि नहीं। तो अगर उस हिसाब से ठीक करना हो तो आप इस पर क्लिक करो, इसी मॉडल पे, यहाँ पर आओ वापस मॉडलिंग में, और यहाँ पर है हमारे पास यूवी, आप इस पर क्लिक करो और यहाँ पर ये डिफरेंट शेप्स के लिए ये यूवी मैपिंग बनी हुई है। फॉर एग्जांपल कोई शेप आपने बनाई हुई है जैसे सिलेंडर का टाइप का हो, सिलेंडर की तरह वो गोम हो, तो आपके पास सिलेंडर का प्रीसेट है। यहाँ पर कोई स्फेरिकल हो, कोई प्लेन हो, कैमरा बेस्ड हो, किस एंगल से कैमरा उसको देख रहा है, अगर उस बाकी खैर है ख़राब हो, लेकिन जब वो कैमरा के उस एंगल में देखे तो वो टेक्सचरिंग सही नज़र आनी चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हम इनमें नहीं जाएंगे, हम अभी फ़िलहाल ऑटोमेटिक पे ही करेंगे। तो मैं ऑटोमेटिक पे क्लिक करूँगा और जैसे ही ऑटोमेटिक पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए आपके पास टेक्सचर जो हैं वो थोड़े से चेंज हो गए हैं, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल Z करूँ तो ऐसे हैं, लेकिन अगर मैं यूवी मैपिंग पे आता हूँ और ऑटोमेटिक करता हूँ तो ये देखिए उसने खुद ही अपने आप को सेट कर दिया, ठीक है। और अगर इसमें भी आप चेंजेस करना चाहते हो तो ये आपके पास डिफरेंट इसके लुक्स हैं और डिफरेंट साइड्स हैं। हर एक 3D ऑब्जेक्ट के 6 साइड्स होते हैं, डाइस समझते हो ना, लूडो जिसे हम खेलते हैं, ठीक है, उसकी भी 6 साइड्स ही होते हैं। तो अगर इसमें कोई मैं डिफरेंस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से ये गिज़मोस ऊपर नीचे करके या इनमें चेंजेस करके मैं इस टेक्सचर को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मुझे और मज़ीद चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जस्ट इसको सेट करना है, ठीक है। तो मैं अगेन इस पर क्लिक करूँगा और ऑटोमेटिक पे क्लिक करूँगा। जो माया का ऑटोमेटिक जो टूल आया हुआ है यूवी मैपिंग के लिए, मेरे हिसाब से 90% ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। हमेशा आप जिस जगह में फंसेंगे ये वाला निकालेगा आपको, जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रही होगी, ठीक है। बाज़ औक़ात फिर मॉडल्स ऐसे हो जाते हैं कि वो फिर मजबूरन आपको वो मैनुअल करना पड़ता है, तो वो फिर अलग है। तो अब आप इस रॉक को देखो, अब बिल्कुल प्रॉपर हो गया। अब देखें यहाँ पर भी वो टेक्सचर है, उसकी रेशो या स्ट्रेचनेस जितनी है वो इस साइड पे भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, और इस साइड पे भी सेम ही है।
तो इस तरह हम एक नॉर्मल टेक्सचर इसको दे सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरे पे। तो अब हम एक एक पे तो नहीं करेंगे, तो हम इस तरह कर लेते हैं कि सब पे इकट्ठे अप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें मैं ऑन कर लेता हूँ, तो ये वाला मेरे पास है, तो इनको मैं क्लिक कर लेता हूँ और इनको मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अगेन, और मेरे पास वो बना हुआ है, तो मैं राइट क्लिक करके असाइन, और वो हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। इस तरह हम कर सकते हैं। अब देखो सब में से प्रॉपर यही वाला थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि इस पर यूवी मैपिंग अप्लाई थी, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो तो इसमें स्ट्रेच थोड़ा सा हुआ है, इस तरह इस वाले में भी स्ट्रेच है। आप ये कर सकते हो कि इधर क्लिक करो, यूवी मैपिंग असाइन, वो ऑटोमेटिकली ही उसको सेट कर दे। इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यूवी मैपिंग ऑटोमेटिकली वो खुद ही सेट कर लेता है। इसमें ये टेक्सचर आप मूव भी कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो, स्केल इन स्केल आउट भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पूरी अलग से विंडो लगती है, जो इसमें हम फिर बाद में करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इन्हीं को वो कर रहा हूँ ऑटोमेटिक। आपको ऑब्जेक्ट मोड में ही होना चाहिए, तब ये काम करेगा, ठीक है। लेकिन वो काम नहीं कर रहा क्योंकि हम ऑब्जेक्ट मोड में नहीं है। मैं इस पर अगेन क्लिक करूँगा, व्यू ऑटोमेटिक, इस पर क्लिक करूँगा, ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा, व्यू ऑटोमेटिक, इस पर क्लिक करूँगा, ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा, ठीक है, और जी का बटन प्रेस करेंगे तो दोबारा वही आएगा। इस तरह आई थिंक ये वाला भी रहता है। इस पर क्लिक करें, ऑब्जेक्ट मोड में जाएं, जी का बटन प्रेस करें, ठीक है। चलो अगर कुछ रहता है तो इट्स ओके, तरीका सब पे है। ये थोड़े से लो पॉलीगन, अगर रॉक्स आप बनाते हो तो इस तरह बना सकते हो। अब इसी की कॉपी लो, फॉर एग्जांपल मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल डी करें पहले, कंट्रोल डी, इसकी कॉपी ले और इसको थोड़ा सा रोटेट करो, थोड़ा सा स्ट्रेच करो, इस तरफ स्ट्रेच करो, तो आपके पास उसी का एक और वो आ गया। तो इस तरह आप अपनी वेरिएशंस बना सकते हो, ठीक है। ये एक बहुत सिंपल सा तरीका था किसी भी रॉक को बनाने का। अब ये बताओ कि इसका थोड़ा सा मुश्किल वर्जन बताऊं या एक बटन से जो बनते हैं प्रोफेशनल रॉक्स वो बताओ, पहले कौन सा दिखाऊं? मुश्किल वाला करते हैं। मुश्किल वाला पहले करते हैं, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं प्रोजेक्ट सेट कर लेता हूँ, और आप इनका जो है VR, ओके, अब हम जाते हैं ना और न्यू सीन कर लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास आप इससे भी बना सकते हो, पहले हमने मुश्किल वाला, ओके, इस पर क्लिक करें। रॉक्स बनाने के लिए मैं जो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, मैं भी कोई बंदा बॉक्स से अच्छा बना रहा हूँ, कोई सिलेंडर से बना सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। मैं तो जस्ट आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ। तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ इस प्लेटोनिक में, और यहाँ पर आ जाता हूँ पॉलीप्लेटोनिक 1, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और ये मुझे चाहिए टेट्रा में, और इसका मैंने लिखा था, मैंने क्या क्या रखी थी चीज़ें ताकि हैंग ना हो। शुएब आपका ये मैं उनके साथ शेयर कर दूँ बिहेंस? ओके, ओके। और हमारे पास जो
सेगमेंट्स हैं, सब डिविजन्स या सेगमेंट्स, इसको हम 1 कर देते हैं, ठीक है, इस तरह करके। और अब हम इसको थोड़ा सा मैनुअली चेंज कर लेते हैं। तो मैं राइट क्लिक करके और इसके वर्टेसिस वगैरह अगर मैं इस तरह खींचूँ, ठीक है, तो थोड़ी सी इसकी शेप जो है वो चेंज हो रही है, ऑलमोस्ट ऐसे करके। जिस तरह ब्लेंडर में मॉडिफायर होते हैं, डिस्प्लेसमेंट दें तो वो शेप ऑटो हो जाती है, इसमें नहीं है। इसमें है ना डिफॉर्म, इसमें कर सकते हो। और वन स्टेप हो गया। नहीं, 1 स्टेप वाला जो है वो मैं उससे भी आसान तरीका बताने लगा। ये जब हम आगे आगे जाएंगे ना, तो साथ साथ में मैं फिर इस तरह नहीं करूँगा कि सिर्फ मुश्किल चीज़ें, मैं उसका अल्टरनेटिव आसान तरीका भी बताऊँगा। क्योंकि सबको पता है मार्केट में जब आप काम करते हो ना, तो उधर रशी टाइम ही होता है, हर वक्त क्लाइंट को जल्दी होती है। हालांकि जब चेंजेस करने पे आ जाए वो 3-3 महीने फिर चेंजेस कराता है। लेकिन जब आपको वो प्रोजेक्ट देते हैं तो कहता है बस 2 दिन में करना है भाई, बस ये क्लाइंट ये है वो है, बहाने उनके पास बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल सा एक वो कर दिया, प्लेटोनिक कर दिया, उसमें कुछ सेगमेंट्स डाले, थोड़ा सा शेप मैंने उसका बिगाड़ दिया, ठीक है। और अब हमारे पास एक और टूल किट है, अगर यहाँ पर आए मॉडलिंग टूल किट, जो यहाँ से हम मेन्यूज़ एक्सेस करते हैं, एडिट मेश वगैरह, एक्सट्रूड वगैरह, तो वो यहाँ पर भी आपके पास अवेलेबल है। तो आपके पास यहाँ पर है एक ऐड डिविजन्स वाला एक ऑप्शन, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं जाता हूँ ऐड डिवीजन, और मैं एक और भी कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको मज़ीद स्मूथ कर लेता हूँ। अच्छा, अब इसको मैंने मज़ीद थोड़ी सी चेंजेस इसमें डालनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा, ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा और मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा बी का बटन, ठीक है, मुझे स्मूथ इसको वो करना है, तो मैं जाता हूँ बी का बटन प्रेस कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके कोई एक वर्टेक्स इस पर क्लिक करें, या यहाँ पर कुछ क्लिक करें, कोई मसला नहीं, और अगेन इसको थोड़ा सा ऐसे निकालें, ठीक है। और फिर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर कुछ है, ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर कुछ है तो ऐसे कर सकते हो, इनको ऐसे निकाल भी सकते हो ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर जो ये वाला एरिया है, इनको हम थोड़ा सा रोटेट भी कर सकते हैं, टोटली आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे भी करना चाहो। तो सर अगर यही चीज़ जो माया में स्कर्ट के ब्रशेज हैं उनसे की जाए जल्दी नहीं हो जाएगी? खींच दिया एक तरफ से उसको, मतलब वो आपने वो मीम देखी है, रुको ज़रा सब्र करो, अभी जाएंगे ना उधर भी, ठीक है। इस पे क्लिक करें और थोड़ा सा इस पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ी सी स्मूथनेस वगैरह, अगर आप, मतलब ये बिल्कुल रैंडम है, आप करेंगे तो मैं भी आपका कुछ और शेप बनेगा, तो मैं बिल्कुल रैंडमली ही वो चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। अब टोपोलॉजी जानते हैं, टोपोलॉजी कैसे एक्सप्लेन करेंगे किसी को, टोपोलॉजी क्या होती है? ओके, जब नॉर्मली हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम धड़ाधड़ उसमें वो चीज़ें डाल देते हैं सेगमेंट्स डाल देते हैं उनको स्मूथ करने के लिए, और हम ये भी उसमें डिफ़ाइन नहीं करते कि हमारा, फॉर एग्जांपल मेरा फेस, ये मेरी बॉडी है, तो जब ये चेस्ट मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें सेगमेंट्स इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स से मेरी बॉडी बनी हुई है। लेकिन जब आप टोपोलॉजी पे आते हैं, स्पेशली जब आप वीआर में और गेमिंग में जाते हैं, तो उसमें टोपोलॉजी थोड़ी सी स्ट्रेट होनी ज़रूरी होती है, तब आपका गेमिंग इंजन में वो सही काम करता है। जैसे मेरा चेस्ट है ना, तो इसमें सेगमेंट्स कैसे होने चाहिए, जैसे 3 सेगमेंट से बना है, तो ये 3 सेगमेंट यहाँ से स्टार्ट होकर छोटे छोटे सेगमेंट्स ऐसे 1 रो में एक पूरा एक रो जाना चाहिए नीचे, सेम सेम ऐसे भी सीम लूप कहते हैं कि पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, पूरा सा लूप सा होना चाहिए, ठीक है, इसको हम टोपोलॉजीज बोलते हैं। तो इसमें भी हम थोड़ा सा टोपोलॉजी कर लेते हैं। वैसे अभी जो टोपोलॉजी हम कर रहे हैं वो हम
उसके लिए नहीं कर रहे कि उसकी फेसेस सही हो या नहीं सही हो, वो हम स्कल्पटिंग के लिए अब कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में चला जाता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट मैं क्या कर लेता हूँ, मैं मैश पे चला जाता हूँ और यहाँ पर है हमारे पास रीटोपोलोजाइज, आप इस पे क्लिक करो, ठीक है। और टोपोलॉजी रखनी कितनी है तो वो हम अब चेक कर लेते हैं। ये अब हम लो पॉलीगन की बात कर रहे थे ना, अब इसका हम हाई पॉलीगन वर्जन बनाएंगे, क्योंकि गेमिंग में ऐसा ही होता है कि हम हाई पॉलीगन में बना लेते हैं और फिर मैंने कहा था ना डिफरेंट वर्जन्स हम उसकी बना लेते हैं, फिर हम उसको वापस रीटोपोलोजाइज करके या रीमैश करके उसके सेगमेंट्स कम कर देते हैं, तो वो शेप हम बिगाड़ते नहीं है ज़्यादा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट फेस काउंट है इसको हम कर देते हैं 1000 से 5000, ठीक है। और जो ये फेस वाला है इसको हम फेस यूनिफॉर्मिटी इसको हम फुल कर देते हैं, ठीक है। और हम रीटोपोलोजाइज पे क्लिक कर लेते हैं। उत्तरी क्या कह रहे थे मैं थोड़ी वो कह रहा है भाई अपनी औकात में रहे, नया सिस्टम लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी फिगर डाल दोगे उस, वो मुझे ये कह रहा है। ओके, तो देखिए ये इसने सॉफ्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि सेगमेंट्स काफ़ी हम 1000 से 5000 पे चले गए, 4000 गुना ज़्यादा करें, क्योंकि हमने इस पे थोड़ी सी स्कल्पटिंग करनी है, ठीक है। एक तो रॉक का मैंने वो तरीका बता दिया जो विद इन फ्यू क्लिक्स आप बना सकते हो, और अगर आपने थोड़ा सा अपनी वो स्किल्स उसमें यूटिलाइज करनी हो तो फिर आप ये कर सकते हो कि इसको कर लो, ठीक है। ये मैंने कर लिया। अब अगर मैं स्कल्पटिंग पे जाता हूँ और इसको स्कल्प्ट करता हूँ तो स्कल्पटिंग अभी काम नहीं करेगा, कोई बता सकते हैं क्यों? स्क्रॉल मोड में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री डिलीट करनी पड़ेगी, ठीक है। माया में ये चीज़ याद रखो, इसकी हिस्ट्री बार बार डिलीट करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ, असल में आप थोड़ा लेट आ गए, ये क्वेश्चन हमने पहले भी रिपीट किया था, तो मैं हिस्ट्री डिलीट कर देता हूँ। ये वो भी दिखाएं वो गजनी हम्म, जिसमें हम 5 मिनट भूल जाता है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो वो उसको दिखानी चाहिए माया को। बस वो मुझे भी वो मैंने तो देखी है, तो मेरे साथ भी सेम ही प्रॉब्लम है भाई। आपको पता है मेरे साथ पिछले सैटरडे को क्या हुआ है? सैटरडे को मेरी बहरिया टाउन में क्लास थी शाम को, ठीक है। तो मैं निकला हूँ घर से और घर में ग्रॉसरी थोड़ी सी कम थी, तो मुझे मिसेस ने कहा ठीक है ओके। इसमें ऑटो की ऑप्शन कोई नहीं है। नहीं, ऑटो की नहीं है, आपको डिलीट करना ही पड़ता है। मसला ये होता है कि आप डिलीट नहीं करते ना, वो आगे उस पर टूल काम ही नहीं करता। दूसरे सॉफ्टवेयर में कर लेता है, उसमें ये इशू ही नहीं होता, माया में ये प्रॉब्लम है। ये एक्चुअली बना है ना सिमुलेशन के लिए, एनिमेशंस के लिए, तो उस वो वाला फैक्टर इन्होंने डाला हुआ है, तो अब इसकी लॉजिक एनिमेशन ही है, 3D एनिमेशन ही है, तो मे बी उस वजह से इन्होंने ये चीज़ डाली हो। ओके, तो हमने रीटोपोलोजाइज कर लिया, हमने इसकी हिस्ट्री डिलीट कर दी। अब हम आते हैं स्कल्पटिंग पे, और यहाँ पर हमारे पास कुछ टूल्स हैं, जैसे ये है स्कल्प टूल, यहाँ पर स्मूथिंग टूल है, यहाँ पर रिलैक्सिंग टूल है, ग्रैब टूल है, डिफरेंट टूल्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये स्मूथ टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, और ये वाला जो कॉर्नर या ये वाला कॉर्नर इसको मुझे स्मूथ करना है, तो आई थिंक इसका शॉर्टकट की जो है ये ब्रश का साइज बढ़ाने के लिए बी ही है, आई थिंक, मुझे जितना याद है। एक मिनट, हाँ बी की है, ठीक है। बी पे आप प्रेस करोगे और माउस को ड्रैग करोगे तो इसका ब्रश साइज जो है वो छोटा बड़ा होगा। तो मैंने ऑलमोस्ट इतना कर दिया, और मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको सॉफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। याद रखिए ये थोड़ा सा आपके कंप्यूटर को टफ टाइम देगा, ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारे सेगमेंट्स को एक साथ ही छेड़ रहे हैं। तो देखिए ये मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको थोड़ा सा और मज़ीद सॉफ्ट कर लेता हूँ। अगर इसकी स्ट्रेंथ कम ज़्यादा करनी है, इस ब्रश का हमने साइज़ तो कम ज़्यादा कर लिया, इसकी पावर भी अगर कम ज़्यादा करनी है तो आपके पास M का बटन है, M, ठीक है। कीबोर्ड से आप M का बटन प्रेस करेंगे
मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती है। एनी हाउ, ठीक है। तो M का बटन प्रेस करने से इसकी पावर जो है वो कम, अब थोड़ा सा वो कर हो गया, बढ़ गया, ठीक है। इस तरह आप मुख्तलिफ एंगल में जाएं। जहाँ अब रॉक में इस तरह नोकीली वो तो नहीं होती ना, तो थोड़ा सा हमने अगर नेचुरल लुक देना है, नोकीली रॉक्स भी होते हैं, लेकिन मोस्टली जो जनरल रॉक्स होते हैं वो ऐसे सॉफ्ट से ही होते हैं। तो इनकी जो हार्डनेस है या जहाँ पर कॉर्नर से बने हुए, इनको मैं सॉफ्ट कर रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। ये हमने कर दिया, ये वाला कॉर्नर भी हम थोड़ा सा, ठीक है। ये हमने कर लिया। हमारे पास यहाँ पर है स्कल्प टूल, हम इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। हमारे पास ये पुल टूल है, हम इसको भी क्लिक कर सकते हैं, इसको पुल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगेन कितना पुल करना है, कितना एरिया वो करना है, तो आपके पास बी का बटन है, बी से आप अपना ब्रश जो है उसकी साइज़ जो है वो छेड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर थोड़ा सा, या यहाँ पर थोड़ा सा एरिया जो है ये थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल मैं अंदर की तरफ लेकर जाता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, और अगर ब्रश का साइज़ मैं बड़ा करूँ तो यहाँ पर आप थोड़ा सा वो कर सकते हो, ठीक है। इसको पुल आउट भी कर सकते हो, स्कल्प कर सकते हो ऐसे करके। कोई शिकायत हो तो इनसे करो, ये मालिक है नेक्स्ट कल का, मतलब उसमें है CEOs में आता है ये। ब्रश का साइज छोटा बड़ा करने के लिए कुछ और भी बी 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 का बटन प्रेस करोगे और ड्रैग करोगे तो आपके पास वो आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास है पिंच टूल। पिंच टूल को भी आप यूज़ कर सकते हो। पिंच करना समझते हो, पिंच चुटकी काटना। चुटकी काटना, ठीक है। तो अगर इसको ऐसे कुछ करना हो, इसमें कुछ दरार वगैरह डालनी हो, तो ये वाला टूल है। अब ये बहुत सारे टूल्स हैं, हम सब पे नहीं जाएंगे। ये फ्लैटन है, अगर कोई एरिया आपने फ्लैट करना हो, इस पे आपका पूरे क्लास है ना, तो हम उसमें फिर वो करेंगे। अगेन इस पे क्लिक करें तो देखिए इसका ब्रश साइज बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप मामूली सा भी वो करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो M का बटन आप प्रेस करोगे, M का, और साथ में माउस को ड्रैग करोगे तो फिर इसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो कम हो जाती है, ठीक है। और अगेन यहाँ पर ठीक है। तो इस तरह भी आप अपनी चीज़ों को वो कर सकते हो। लेकिन अब ये बहुत हैवी हो गया है मॉडल, अब हमने इसको कम भी करना है, ठीक है। तो अब कम करने के लिए या इसको पहले स्मूथ करो इसको मज़ीद, ठीक है। जो अभी हमने इसमें वो चीज़ें की है ना, तो इसको आप मज़ीद भी स्मूथ कर सकते हो। तो आप राइट क्लिक करके, नॉट राइट क्लिक, पहले इस टूल से निकल जाओ, राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में चले जाओ, ठीक है। और हमारे पास अब देखें, जो हमने एक सिंपल सा प्लूटोनिक लिया था, अब हमने थोड़ा थोड़ा उसको रॉक की एक शक्ल दे दी है, ठीक है। तो अब आप इसको मज़ीद भी वो कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो सीम्स बन रहे हैं या यहाँ पर जो फेसेस बन रही है, ये देखिए यहाँ पर गोल है ना, ऐसे गोल करके आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर फिर वो एक लूप सा बन रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को हमने मिक्स कैसे करना है, तो उसके लिए हम ट्रायंगुलेट करते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। इसको ऑप्टिमाइजेशन भी बोलते हैं, आप ऑप्टिमाइजेशन भी कह सकते हैं इसको। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर अगेन रीट्रोपोलोजाइज पे, और 5000 को 5000 ही रहने देते हैं, और ये जो फेस यूनिफॉर्मिटी है इसको हम वापस ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और ऑप्शन भी होता है जो इस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रहा। चले, अब मुझे याद नहीं आ रहा, एक और ऑप्शन भी हमने करना होता है, ठीक है। और इसको मैं इग्नोर एंड कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा रीटोपोलोजाइज हो गया। और फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है ट्रायंगुलेट।
आप इस पर क्लिक करो, ये देखो इसने ट्रायंगल्स बना दिए। तो अब अगर फिर इस पर कोई टेक्सचर अप्लाई करोगे ना तो फिर ये प्रॉपर फैलेगा। अगर आपने ट्रायंगुलेट नहीं किया होगा तो वो जो जहाँ पर गोल सा सर्कल बना हुआ था ना, तो सारा टेक्सचर उधर आके इकट्ठा हो जाएगा और जो बाकी एरिया ना उसमें ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा। यही गेम होती है, ठीक है, VR के लिए या उसके लिए मॉडल्स बनाने में। ओके, तो ये हमने ट्रायंगुलेट कर लिया, सारी चीज़ें हो गई। अब मैं इसको ऑब्जेक्ट मोड में देख लेता हूँ तो हमारे पास ये बन गया है। अब मुझे ये बहुत हैवी है तो मुझे यही शेप छोड़ना है। कोशिश करूँगा कि यही शेप हो, ज़्यादा ना बिगड़े, लेकिन सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा है। हमने एक मरतबा 5000 कर दिए, फिर 5000, तो ऑलमोस्ट 10,000 पे बात चलेगी, ठीक है। तो अब हमने इसको रिड्यूस भी करना है और इसकी शेप भी कोशिश करेंगे कि ना बिगाड़ा। अब हमने लो पॉलीगन में जाना है, ये उसका हाई पॉलीगन वर्जन है, ठीक है। लो पॉलीगन हम गेम्स में यूज़ करते हैं, हाई पॉलीगन हम एनिमेटेड मूवीज सीरीज़ में जो एनिमेशंस होते हैं हम उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे श्रेक मूवी देखी होगी ना, तो श्रेक मूवी में जो श्रेक उन्होंने बनाया हुआ है जो मेरी जैसे दिखता है, तो उसमें क्या है कि वो जब बात करता है तो उसके वो होंठ भी हिल रहे होते हैं, उसकी आई लैशेस भी, उसकी फेस एक्सप्रेशन, सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं प्रॉपर साफ़ सुथरी, ठीक है। लेकिन जब लो पॉलीगन में चले जाते हैं तो आप गेम में क्या, PUBG को ही देख लो, बंदा आगे फायर कर रहा है लेकिन उसकी शक्ल ही नहीं नज़र आ रही है आपको, तो आपको उतना हैवी शक्ल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। ओके, तो अब हमने इसकी सेगमेंट्स भी कम करने और इसको इसी शेप में भी रहने देना है। तो सिनेमा 4D में LOD है, ब्लेंडर में आई थिंक मुझे याद नहीं है लेकिन रीमेशर है या इस तरह का कुछ टूल है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर है हमारे पास रिड्यूस, ठीक है। हाँ, इसकी कॉपी बना सकते हैं हम, Ctrl+D कर लेते हैं और इसकी कॉपी बना लेते हैं, ठीक है, और इस वाले पे हम वो अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं अब क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे क्या करना होगा, हिस्ट्री डिलीट करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये टूल काम नहीं करेगा इस पर। तो मैंने हिस्ट्री डिलीट कर ली और फिर इस पर क्लिक करें, मैश और रीमैश इसमें भी है, हमने रिड्यूस करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो जब क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 50% कम कर ही देता है, ठीक है। तो आप इस नंबर को चेंज भी कर सकते हो। तो मैं अगेन जाता हूँ यहाँ पर और सीधा इस पर क्लिक कर लेता हूँ, तो ये देखें इसने वो कम कर दिए सेगमेंट्स, 50% कम कर दिए। और अब अगर हम इसको क्या कर दिया मैंने, अब देखें तो दोनों में कुछ ज़्यादा ख़ास डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये वाला 50% हल्का है इससे, ठीक है। अब अगर आप करीब आ जाए ना तो अब आपको थोड़ी सी वो स्क्रैचेस टाइप की या इसको हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन वो रॉक जैसी वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं। एक्चुअल रॉक अगर आप देखो तो इतना स्मूथ नहीं होता इसकी सरफेस, एक्चुअल रॉक की सरफेस ऐसी ही होती है, ठीक है। तो क्या फ़ायदा हुआ हमें, एक तो हाई क्वालिटी भी मॉडल मिल गया, उसकी शेप हमने कॉपी कर ली और उसके सेगमेंट्स हमने कम कर दिए। तो अब अगर मज़ीद हम इसको कम करना चाहें, जैसे मैं इसकी Ctrl+D करूं, एक और कॉपी लूं, ठीक है, और इसको मैं क्लिक करूं और मैं जाऊं वापस मैश में और रिड्यूस पे जाऊं, ठीक है। तो इसने उसको भी 50% मज़ीद कम कर दिया। तो देखिए इसमें सेगमेंट्स और भी बढ़ गए। ये आपके पास यहाँ पर कंट्रोल में भी है, अगर आप 50% की जगह 90% इसको कम करना चाहते हैं तो मैं 90% कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो 90% हो गया। मैं 95% अगर कर दूँ तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये मैंने 95% कम कर दी। राइट क्लिक करें, ऑब्जेक्ट मोड में जाए, अब आपके पास ये वाला रॉक आ गया। तीनों के साथ वायर फ्रेम मोड दीजिएगा। ये कितना डेंस है देखो, इसमें सेगमेंट्स देख लो, इसमें देख लो और फिर इसमें देख लो, ठीक है। तो जब हम गेम्स के लिए या VR वगैरह के लिए काम करेंगे तो हम इस वाले टोन के साथ जाएंगे। अब ये वाला मॉडल बहुत हल्का है, इसके आप 200 कॉपीज निकाल लो, ये उस हिसाब से जाएगा। और देखो शेप बिगड़ी नहीं है ज़्यादा, अगर आप इसको करीब से देख लो तो ज़्यादा मुझे कोई चेंजेस नज़र नहीं आई इसमें, ठीक है। इस वक्त भी आप स्कल्पटिंग का टूल यूज़ कर सकते हो, लेकिन चूंकि सेगमेंट्स बड़े बड़े हो गए तो आप एक क्लिक करोगे तो वो पूरा सेगमेंट जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो रीट्रोपोलॉजी
या जो स्कल्पटिंग होती है वो आप हाई क्वालिटी की मॉडल में किया करो तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट देता है। अब इसको आप सिंपल सिंपल मटेरियल दो, आपके पास रॉक तैयार है। तो मैं अगेन एक शेडर बना लेता हूँ, इसके बाद मैंने अब एक बटन से कैसे बनता है वो बताता हूँ, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और मैं AI स्टैंडर्ड सरफेस इस पर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, क्या किया मैंने, फाइल, और इसमें आप अपने फाइल को ब्राउज करें, ठीक है, और इसको नाम दे रॉक का। और इस पे भी अप्लाई करें, इस पे भी अप्लाई करें, और इस पे भी अप्लाई करें, ठीक है। और यहाँ से शेडर्स ऑन कर दें तो आपको कुछ नज़र आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो मटेरियल मैंने अप्लाई किया है कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने, आई थिंक, एनी हाउ ये मटेरियल मैंने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। और ये रेंडरिंग में आई थिंक फिर सही देखेगा, लेकिन यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ और मैं आऊँ यहाँ पर यूवी में और ऑटोमेटिक कर दूँ और अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में चला जाऊँ तो अब आपके पास वो रॉक नज़र आ रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम हाई क्वालिटी का वो बनाते हैं जब हम लोग करते हैं सीरियस काम, ठीक है। तो हम एक पूरा मॉडल बना लेते हैं हाई क्वालिटी में और उसको बेहतरीन किस्म की टेक्सचरिंग वगैरह कर देते हैं, पूरा एक मॉडल बना लेते हैं टेक्सचरिंग समेत, और फिर टेक्सचरिंग समेत ही उसकी कॉपीज़ निकाल लेते हैं इस तरह रीमेशिंग करके। तो उसमें भी हम उस लेवल तक जाते हैं जब तक हमें दिख नहीं, जैसे मैं ये फॉर एग्जांपल मोबाइल बना रहा हूँ तो ये मोबाइल का स्ट्रेट है, तो इसको मैं इतना कम करूँगा कि जब मुझे लग जाए ना कि हाँ अब मैं मज़ीद करूँगा तो इसका शेप बिगड़ने वाला है पूरा शेप, तो उधर वो हमारा लिमिट होता है, हमने उस लिमिट के अंदर होता है। और उसके ऊपर जो हमने हाई क्वालिटी की टेक्सचरिंग उस पर अप्लाई की होती है जो पहले वाले मॉडल पे, हम उसी का बेक करके, बेक भी समझाना पड़ेगा लेकिन आगे समझा दूंगा, हम उसी को बेक करके वो छोटे वाले जो छोटे कम पॉलीगन्स होते हैं, लो क्वालिटी होती है, हम उस पर वो हाई क्वालिटी की टेक्सचर अप्लाई कर लेते हैं। तो वो मॉडल आपको लगता है ऐसे है कि वो बहुत हाई क्वालिटी का है, लेकिन अंदर वो सड़ा हुआ ही होता है, ठीक है। जैसे स्ट्रॉबेरी वाले ने ऊपर सही सही रखे होते हैं, अंदर गन डाला होता है, तो इसके साथ हम ऐसे ही करते हैं। ओके, हम इस वाले पे भी आते हैं और इसको भी हम यूवी मैपिंग कर लेते हैं। तो अगेन जो माया का ऑटोमेटिक यूवी मैपिंग है ये बहुत ज़बरदस्त टूल है, ये आपके 90% हर जगह में ये आपको निकाल लेगा, ठीक है। इस तरह पर ये वाला है, सॉरी, इस पर क्लिक करें, यूवी मैपिंग में ऑटोमेटिक करें। अब चूंकि ये एडिट मोड में था तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में ले आता हूँ और ऑटोमेटिक कर लेता हूँ, और अब मैं जाता हूँ यहाँ पर। तो अब देखें आपको ओवरऑल कुछ ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, इसके आपको एजेस थोड़े से ब्लैक ब्लैक से दिख रहे हैं, लेकिन ये जब रेंडर होगा तो इसमें आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह की मॉडलिंग आप करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। ये क्लियर हो गया? ओके, अब हमारे पास एक टूल होता है जो आपको एक्स्ट्रा इंस्टॉल करना पड़ता है। माया में भी एड्स ऑन जिस तरह ब्लेंडर में है ना, तो माया के भी काफ़ी सारे टूल्स हैं लेकिन इनकी स्क्रिप्ट्स होते हैं। हाँ, इसका इस तरह होता है, ठीक है। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ और मैंने पहले से डाउनलोड किया, छोटी सी यूटिलिटी है 12-13 MB की, मेरे ख्याल से उससे भी कम है, हम वो देख लेते हैं। तो उसका नाम है रॉकजिन माया, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा प्लगइन समझ लो, स्क्रिप्ट समझ लो, है तो ये स्क्रिप्ट ही, तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, अपने डेस्कटॉप पे ले आता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ।
मैं ऑफिस में आजकल जो वीआर का प्रोजेक्ट था वो किसी और को मिला था, उनसे हुआ नहीं, तो फिर मैंने खुद ही रिक्वेस्ट कर दी कि वो प्रोजेक्ट मैंने ही लेना है। उसकी वजह ये है कि मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपका जब तक आएगा, ठीक है। क्योंकि हेडसेट कनेक्ट करना यूनिटी में उसका अलग एक पाइपलाइन है, अनरियल इंजन में एक अलग पाइपलाइन है, तो वो भी एक हैक्टिक चीज़ है। उनसे 2 हफ्तों से कनेक्ट नहीं हुआ मैंने आधे घंटे में करके दी। तो हमारे पास ये स्क्रिप्ट है। तो आप माया में स्क्रिप्ट कैसे इंस्टॉल करेंगे? तो मैं जाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, और मैं यहाँ से कट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास बैकअप पड़ा हुआ है, लेकिन आप कॉपी भी कर सकते हो। आप आ जाओ यहाँ पर और सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स, ऑटो डिस्क, और यहाँ पर है माया, इस पर क्लिक करें और इसके अंदर आए, स्क्रिप्ट्स का फोल्डर है, आप इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पर पेस्ट करें। जो भी प्लगइन स्क्रिप्ट आपको मिलता है, प्लगइन का तो नहीं कहूँगा, वो ऑटोमेटिकली फोल्डर सेलेक्ट कर लेता है, लेकिन स्क्रिप्ट जो डायरेक्ट आपको मिल जाते हैं, माया के बहुत सारे मिलते हैं अच्छे अच्छे, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट करें। ठीक है, ये आपने पेस्ट कर दिया। अब इस वाले को मैं थोड़ा सा बंद करूँगा, और दोबारा मैंने सॉफ्टवेयर रन कर दिया। ये लास्ट स्टेप है, ठीक है, इसके बाद आप फ्री हैं। शर्जील आपका सिस्टम चेक करते हैं इसके लिए, ठीक है। ओके, स्क्रिप्ट्स को रन करने के लिए आपको उसका नाम याद होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ये है ना, ये तो रॉक जेन है, लेकिन उन्होंने लिखा किस तरह है, ये बिल्कुल इसी तरह ही लिखना होता है, इसको सर्च करना, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर है हमारे पास मेल, ये स्क्रिप्ट पाइथन का वो है, तो यहाँ पर हमने वो रन करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर रॉक जेन और एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे हमारे पास ये विंडो आ जाएगी, ठीक है। ये विंडो आ गई। अब ये आपसे पूछा कि कितने रॉक्स बनाने हैं, तो मैं इसको कहता हूँ कि यार मुझे 20 कर दो, चलो आप 50 बना दो, कोई मसला नहीं। उन रॉक्स की डिस्ट्रीब्यूशन रेडियस कितनी होगी, 10 20, मैं इसको फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ देता हूँ। हाइट रेशो अगर उसमें डालनी हो कि कौन से कितने बड़े होंगे, कितने छोटे होंगे, या क्या रेशो किस हाइट में होंगे। नॉइज़ स्कैटरिंग को कहते हैं कि कितने वो पहले होंगे किस हिसाब से, तो मैं उतने हैवी वो नहीं दे रहा जो बाय डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि मुझे अपने कंप्यूटर का धुआं नहीं उड़ाना, ठीक है। ये चीज़ें आप कर सकते हो। स्केलिंग में मिनिमम से मिनिमम 0.5 साइज़ का होगा, मैक्सिमम 1 साइज़ का होगा, तो वो चीज़ें आप डाल सकते हो। रॉक रेजोल्यूशन आपने क्या रखनी है, लो पॉलीगन चाहिए, हाई पॉलीगन चाहिए, इसमें वो दोनों ऑप्शंस हैं, तो हमें हाई रेस चाहिए, ठीक है। इतना अच्छा टूल है तो हम उसका फ़ायदा ले लेते हैं। तो ये है, यहाँ पर फिर कुछ किस्में भी हैं रॉक्स की, कौन सी टाइप की आपको चाहिए, तो हमें फ़िलहाल ये बॉर्डर ही चाहिए। और अब मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा, तो थोड़ा सा ये वेट करेगा, और ये देखें आपके पास रॉक्स आ गए, ठीक है। जो वैल्यूज़ उसमें दी गई थी उसी के मुताबिक उसने हाइट वेट सारी चीज़ें वो कर दी, और देखो रैंडम कर दी है सारी चीज़ें, ठीक है, स्कैटरिंग में कर दिया। अब दोबारा मैं अगर दोबारा इसको चलाना चाहूँ, रॉक जेन एंटर करें, ठीक है। यहाँ पर इस वक्त मैं करना चाहता हूँ, ज़्यादा कर दिया सिस्टम हैंग ना हो जाए, मैं चेक करना चाह रहा हूँ, 50 कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन रेडियस मैं इस वक्त चेंज कर लेता हूँ, मैं 30 कर लेता हूँ, ठीक है। हाइट रेशो भी मैं 5 कर लेता हूँ, सारी चीज़ें मैं बढ़ा रहा हूँ। शेयर भी मैं थोड़ा सा डाल देता हूँ 0.5 समथिंग। नॉइज़ जो है वो मैं 2 कर देता हूँ। ग्लोबल रॉक स्केल जो है वो 1 है, तो वो हम 1 पे ही छोड़ देते हैं।
जो मिनिमम मैक्सिमम है वो हम कम कर देते हैं। तो मिनिमम जो छोटे छोटे पत्थर आपको नज़र आ रहे थे वो 0.50 साइज़ के थे, इस मरतबा मैं 0.20 भी कर दूँ, छोटे छोटे पत्थर भी आ जाएंगे, ठीक है। और ये वाला जो है इसको मैं 5 कर देता हूँ, और 2, अच्छा 2 इससे ऊपर है ही नहीं। और यहाँ पर मैं हाई रेस पे क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं जनरेट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए आपके पास उस तरह के रॉक्स आ गए। अब जो हाइट हमने मेंशन की थी उसने थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है, ठीक है। ये देखो, तो इस तरह के रॉक्स किसी को चाहिए भी नहीं होते लेकिन जस्ट आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए, वो टूल दिखाने के लिए कि आप लोग ये चीज़ें करें। तो अब मेरे ख्याल से ये बहुत ज़बरदस्त रॉक्स है, इसमें कोई मसला नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें से मैं ये वाला क्लिक कर लेता हूँ, और इसको भी अगर आपने मज़ीद इसके सेगमेंट्स कम करने हो तो मैश में आओ और यहाँ पर रिड्यूस करो, ठीक है। और जितना रिड्यूस करना चाहते हो 95% मैंने कर दिया। ये देखो बिल्कुल एक क्या कहते हैं उसे, लो पॉली जो ऑब्जेक्ट होता है उसी तरह। और शेप इसने इतनी भी नहीं बिगाड़ी, लेकिन इसके अंदर जो इस तरह की डिटेल थी, जो रिंकल्स वगैरह बने हुए थे जो हमने स्कल्पटिंग टूल में, वो रिंकल्स गायब हो गए। तो हम क्या करते हैं, हम इसका बम्प मैप भी इसी में ले लेते हैं। बम्प मैप जो उपरा हुआ सा हिस्सा होता है, आप किसी चीज़ पर इस तरह हाथ फेरते हो ना, टेक्स्ट वगैरह पे, कार्ड पे, तो अक्सर आपकी उंगलियों पे फील होता है कि वो उभरा हुआ सा होता है। तो रॉक्स पे भी जब आप वो करते हो तो रफ सा होता है ना। तो अगर वो डिटेल भी डालनी हो, ये रिंकल्स भी डालने हो, लेकिन मॉडल आपको यही रखना हो, ठीक है, तो फिर तरीका ये है कि इसी को टेक्सचर दो, ठीक है। बम्प में टेक्सचरिंग सारी चीज़ें इस पर अप्लाई करो और उन टेक्सचर्स को बेक करो। बेक का मतलब ये है कि आपने अप्लाई कर लिया तो बम्प का भी आपके पास वैल्यू है, आप कलर भी चेंज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन एक मरतबा आप बेक कर दो तो बेक में ये सारी डिटेल्स उस टेक्सचर में आ जाती है, लेकिन उसको फिर आप चेंज नहीं कर सकते, वो हाँ वो स्ट्रिक हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस हैवी वाले या जो हाई रेज वाला जो मॉडल होता है, इस पे वो टेक्सचरिंग सब कुछ अप्लाई करके उनको बेक कर देते हैं, और वो बेक्ड वाला मटेरियल हम इस पे अप्लाई करते हैं। लो पॉली वाले को हाई पॉली में मिक्स कर देते एग्जैक्टली उसका हाई पॉली का वो टेक्सचर उस पे मिक्स कर देते हैं। हाँ, ये शेप उसकी जो हाई पॉली वाली नजर आएगी। एग्जैक्टली हाँ, और होगा वो लो पॉली। एग्जैक्टली जब आप उसको देखेंगे तो आपको मॉडल दिखाएगा कि ये तो हाई पॉली हाई क्वालिटी है। एक्चुअल में उसके अंदर कुछ नहीं हो, अंदर से कोकला ही होता है, ऊपर से हमने उसकी कलरिंग और हाँ पॉलिश किया होता है, ठीक है। जिस तरह हमारी पुलिस है, सामने बहुत शरीफ है, अंदर तो फिर सबको पता है, ठीक है। तो ये एक ऑटोमेटिक तरीका था। तो कोई क्वेश्चन है? सिंपल सा था, बहुत इजी था। कल इससे भी इजी था, लेकिन कल आप लोग आए नहीं। कल इससे भी इजी था। कल हमने इससे भी एक इजी चीज बनाई थी। बताइएगा कि क्या था। वो आई थिंक हमने रिकॉर्डिंग शेयर होगी। नहीं वो रिकॉर्डिंग इस वीक के जुम्मे को मैं रात को मैं सारी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ। पर YouTube पे आप कोई चैनल रेकमेंड करना चाहेंगे माया से रिलेटेड, माया का तो मुझे नहीं मिला कोई अच्छा सा। बिजनेस के लिए? बिगिनर्स के लिए मेरा अपना ही कोर्स है, वो बहुत डिटेल में है, लेकिन वो पेड है? नहीं फ्री है, लेकिन जिसके लिए मैंने बनाया वो इजाज़त दे तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ। वो मैंने एक इदारे के लिए बनाया था, ठीक है। वो डिजिटल कोर्स है, वो बेचते हैं, यूडमी पे बिक चुका है, स्किल शेयर पे अभी भी वो बेच रहे हैं, एक और भी वेबसाइट है। लिंक बताएं, हम फ्री डाउनलोड कहीं से मिल जाएगा, उठा लेंगे। पायरेसी तो वो पायरेटेड में है, वो पायरेटेड में भी आ चुका है। आपके नेम से ही है, किसी और इंस्ट्रक्टर के नेम से होगा? नहीं मेरे ही नेम से है, मुझे उस कोर्स का नाम याद नहीं है। वो था माया क्या? हाँ, मास्टरिंग माया फ्रॉम जीरो टू प्रो, इस तरह कुछ नाम है। मैं नाम दे के ना आपको भेज दूंगा, आप सर्च करो मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो मैं कुछ कर दूंगा, कोई पूछे तो कह देना टोरेंट से डाउनलोड किया, हाँ, ऐसे बात खत्म, ठीक है। अच्छा बाद में मैं भूल जाऊंगा, मेरे पास एक उसका भी कोर्स है, अगर किसी का शौक है। मेरे पास पेड कोर्स है लोकल और इंटरनेशनल शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। वालेकुम सलाम, ठीक है। पाकिस्तान में अगर शॉपिफाई पे काम करना हो या इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसका एक पेड कोर्स है मेरे पास। तो अगर किसी को चाहिए तो फिर मुझे याद करा देना, रिमाइंडर दे देना, मैं यूएसबी में ले आऊँ।
आई डोंट नो, मैंने उसका कोर्स देखा था, क्योंकि मैं उससे पहले ही से शॉपिफाई पे मेरा कुछ चल रहा है आजकल, वो मेरी मिसेस डील करती है, लेकिन कोर्स अच्छा था। उसमें जो उसने रियलिटी बताई है, सब्ज़ बागात नहीं दिखाए। उसने सही सही बोला है कि भाई पाकिस्तानी क्या करते हैं और बाहर के लोग क्या करते हैं और किधर क्या होता है, ठीक है। ओके, कल वाला मैं देख लेता हूँ कि कल वाला हमने सेव किया तो था। तो बिहेंस पे बनाया था हमने पोर्टफोलियो, हाँ हाँ उसकी आईडी बनाई थी, हाँ हाँ। तो उसको कैसे आगे लेके चलना है? कैसे आगे लेकर चलना है? आप लोगों ने ये पढ़ा नहीं है ना? ये डे 1 से इस क्लासरूम में अवेलेबल है। कैसे आगे लेकर चलना है वो मैं बता देता हूँ। कहाँ कहाँ पर चलाना है वो ये है ना। नहीं, ये तो वो है, ये मैंने एक आर्टिकल लिखा है, ठीक है। सॉरी, ये मेरा वाला नहीं है, ये किसी और का आर्टिकल है, मेरा वाला ये है। इस आर्टिकल को देखो, और इसमें जो टॉप 23 जो सोशल मीडिया की साइट्स हैं जिससे आपकी डिजिटल प्रेजेंस बनती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रीड करो। इसमें टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, वो मत रीड करो। कौन कौन से वेबसाइट मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं, या जो राइटर है उसने कौन कौन से वेबसाइट ऐड किए हुए हैं, उन वेबसाइट पे जाके अपने अपने अकाउंट बना लो, ठीक है। आप हफ्ते में 2 हफ्ते बाद या डेली अगर कर सकते तो और अच्छी बात है। डेली बेसिस पे इनमें से हर एक वेबसाइट पे ये अपने लिए एक ड्यूटी रखो कि मैंने आधा घंटा इसको देना है। डेली एक एक में अपना प्रोफाइल बनाओ, और जो आप बनाते हो बिहांस पे आपने शेयर किया ना, बिहांस से ही शेयर का बटन होता है ना, वो लिंक कॉपी करके इन वेबसाइट्स पे पेस्ट करो। अगर वो लिंक से वो फोटो आती है तो सही, अगर नहीं आती तो इट्स ओके। इन वेबसाइट्स पे अपना अपना अपलोड कर दो अलग अलग से, ठीक है। सिर्फ उसमें करना ये है कि जो आप हैश कोड देते हैं, टैग्स वगैरह देते हैं, तो चलो 3D रॉक्स फॉर एग्जांपल, आप 3D रॉक्स बना रहे हैं तो आपने कह दिया कि माया रॉक्स, हाउ टू मेक 3D रॉक्स इन माया, ये टैग हो गया। 3D प्रॉप्स, ठीक है। इस तरह के जो जनरल जो टैग्स होते हैं वो तो आप इकट्ठे करो, अपने लिए एक नोट पैड बनाया करो। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। मेरे पास एक नोट पैड होता है जिसमें मैंने ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का, मोशन ग्राफिक्स का, 3D एनिमेशंस का, UX UI का, अलग अलग टैग्स जो मार्केट में चलते हैं वो मैं जमा करता रहता हूँ, ठीक है। तो उसमें ये टैग रखो, और एक टैग यूनिक रखो, जैसे हैश अहमद अली या हैश अहमद अली डिज़ाइनर, वो आपका जो आपको पसंद होता है, ठीक है। वो वाला जो हैश कोड है ना, वो जब आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे अपनी फ़ोटो अपलोड करोगे, अपना प्रोजेक्ट अपलोड करोगे, वो टैग्स तो दोगे, साथ में वो वाला भी दिया करो, ठीक है। ये काम आप 1 महीने तक कर लो डेली बेसिस पे। मेरे ख्याल से आधा घंटा लेता है, अगर आप थोड़ा सा स्पीडी है कंप्यूटर में। आपसे चलो 2 घंटे ले लें, आपकी प्रेजेंस की बात है तो बंदा टाइम दे ही देता है। इसको डेली टाइम दो, और ट्रस्ट में आपको महीने बाद खुद क्लाइंट मिल जाए। तो आपको गूगल पे भी प्रेजेंस आ गई, ऑफ कोर्स। फिर आप गूगल पे हैश अली अहमद सर्च करोगे डिज़ाइनर, सारी सारी तो जो आपकी मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जो आपका काम पहला हुआ है वो सारा गूगल पे दिखाई देगा, ठीक है। उससे क्या होगा, अब परसों एक स्टूडेंट बहस तो नहीं कर रहा था, वो बेचारा समझने की कोशिश कर रहा था कि यार मैं अपना नाम दूंगा तो एक बंदा 3D कार तलाश करेगा, तो जब वो 3D कार तलाश करेगा तो मेरा नाम तो नहीं है ना, वो तो हैश 3D कार ही वो करेगा। तो अगर आप डेली बेसिस पे काम करते हो और वो अपलोड करते हो, और गूगल में कोई आपको सर्च करता है तो आप वो 3D कार सर्च करता है, आपने वो 3D कार बनाया है नहीं बनाया, लेकिन आपकी प्रेजेंस इतनी हाई होगी ना कि वो लिस्ट में आप ही आएंगे, आपके वो सारे मॉडल्स उनको देखेंगे। तो कस्टमर किस चीज़ से इम्प्रेस होता है, जब वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स देख लेता है, उनमें वैरायटी देख लेता है, वो कार की जगह फिर भी आपके पीछे आएगा, आपका फिर प्रोफाइल सर्च करेगा। मे भी उसकी कोई ऐसी ज़रूरत निकले कि आपसे कहे कि यार ये मेरे लिए बनाओ। जो भी हम मॉडल बनाए साथ साथ उसमें डालते गए। साथ साथ में अपडेट करते जाओ, अपडेट करते जाओ। मैं इसलिए तो ये असाइनमेंट्स दे रहा हूँ। ये असाइनमेंट्स भी आप अगर थोड़ा सा मेहनत से करो ना, थोड़ा सा प्यार से करो, मतलब जो आपसे पहले वाला बैच है उसमें कुछ असाइनमेंट्स मुझे ऐसे लगे हैं कि छापे गए हैं, ठीक है। इस वाले बैच में भी कुछ असाइनमेंट्स मुझे ऐसे ही लगे कि मतलब एक जिम्मेदारी पूरी की गई है,
जिम्मेदारी तो नहीं, लेकिन काम पूरा किया गया। जिम्मेदारी के साथ अगर पूरा होता तो उसका मज़ा ही कुछ और होता। तो देखो वो असाइनमेंट मैं तो नहीं यूज़ करता, वो आपकी ही प्रोफाइल में जाएंगे। तो बजाय इसके कि पूरा कोर्स ख़त्म और फिर आप आया बनाएं। किसी में? जी माया में किसी का ये इशू भी आज नहीं आया? किसी को आया था इशू? किसी ने कहा था? किसने कहा? किसी ने नहीं कहा? पता नहीं, मैं साले को क्या कहती हूँ? मिस आलिया साले सालेहा, ओके, पता नहीं। ठीक है, नहीं मैं भी कुछ हुआ होगा, आई डोंट नो। ये वही तुम्हारी वाली बात हुई जो उस दिन हुई है, वो सालेहा वही, वो इसको मैंने बोला नहीं, मुझसे पूछा था उसने कि कौन स्टूडेंट है जिसको प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर मैंने उसको बता दिया उसको प्रॉब्लम नहीं थी, उसने इंस्टॉलेशन कर लिया, अपने लैपटॉप ले लिया, अगले दिन दोबारा दे दिया दूसरा लैपटॉप। ओके ठीक है, इस तरह की प्रेजेंस बनाओ ना। ये फाइवर अपवर्क ये आप भूल जाओगे, आपको क्लाइंट खुद ही आएगा। ठीक है, और ये 1 महीना करना है। 1 महीना करोगे तो फिर देख लेना, मेरी बात गलत साबित हुई ना तो मेरे मुंह पे थूक देना। बिलीव मी, महीने 2 बार देखो, एक अगर अच्छी हुई तो फिर अगर एक किस्मत, हाँ फिर चूमना तो चाहिए, बिल्कुल 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 चूमना चाहिए। मैं देखो किस्मत की भी बात होती है। फिर अब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अरफा में रह चुके हैं, उसमें से एक स्टूडेंट फीमेल है, उसने मेहनत भी की, उसने सब कुछ किया, लेकिन उसका फिर भी क्लाइंट नहीं आ रहा था। तो मुझे कह रही थी कि सर इनके तो आ रहे हैं, उनकी भी आ रहे हैं, आपका ही तरीका अप्लाई किया हुआ है, मैंने भी वही तरीका अप्लाई किया हुआ है, लेकिन हमारे नहीं